Hello student, so welcome back to my channel. Myself Mehul Raj and you are watching my channel मेहो क्लासेस बाराट बाटा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। ये जिसमें क्या हम लोग पढ़ने जाएंगे फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, यानी क्या वह कौन सा फैक्टर है जिसमें रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड रहता है। ठीक ना। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आप हमारे चैनल पे आता ही रहेगा। ठीक ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब जब बात आती है कि अगर इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। जैसे कि रेजिस्टेंस हम लोग इससे पहले ओम्स लॉ पढ़े थे, जिसमें क्या V इक्वल टू, जिसमें क्या हमें पता था वर्ल्ड पोटेंशियल डिफरेंस के विषय में और करंट के विषय में कुछ टर्म्स आपको पता रहना चाहिए। जैसे कि करंट को I से डिनोट किया जाता था और रेजिस्टेंस को R से डिनोट किया जाता था। ये सब कुछ टर्म था। ठीक ना। लेकिन लेकिन यहाँ सुनिएगा, अब इसी टर्म्स को यूज करके कैसे हम लोग यहाँ पर बनाएंगे टर्म्स, वो हम लोग देखने जाएंगे। ठीक ना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बढ़िया से। तो फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। ठीक ना। तो हम लोग तो अपना टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ पे। अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो लेंथ भी बढ़ेगा, अगर लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है हमारा कि रेजिस्टेंस को अगर बढ़ाते हैं, लेंथ को अगर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, लेंथ जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस का उतना ही बढ़ेगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? देखिएगा, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक ना। तो यानी कहने का मतलब यहाँ अगर एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, और अगर एरिया घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो यहाँ से अगर दोनों को, इसको इक्वेशन 1 माने और इसको इक्वेशन 2 माने, तो इससे एक फॉर्मूला बन जाएगा R L बाय A। ये फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ से हमें ये आता है टर्म्स R प्रोपोर्शन का साइन L डिवाइड बाय A। तो यहाँ से ये कर सकते हैं, अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट साइन हमें लेना ही पड़ेगा। तो जैसे अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाने के बाद अगर हम ले इसका साइन, कांस्टेंट का साइन, तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट का साइन लेना पड़ेगा। वो कौन सा साइन लेते हैं कांस्टेंट का? R, इसको कहते हैं रो। ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? रो। और इसी को कहा जाता है रेजिस्टिविटी। इसको क्या कहा जाता है? रेजिस्टिविटी। ठीक है। आपको कहीं कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट्स कीजिए। इसको क्या कहा जाता है? रेजिस्टिविटी। तो ये है मतलब रेजिस्टिविटी, इसको क्या कहा जाता है? रेजिस्टिविटी। तो हम लोग क्या जान रहे हैं? अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, अगर एरिया घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इससे ये फॉर्मूला आया। इससे कौन सा फॉर्मूला आया? ये वाला। तो हम लोग ये जाने क्या इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला आ गया, और जब ये फॉर्मूला आया तो इससे क्या मिला? ये ए का मतलब हुआ एरिया ऑफ
क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एल फॉर लेंथ, और पी फॉर ये रो है, रो हो गया जिसका मतलब रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, सॉरी रेजिस्टिविटी हो गया जिसका मतलब, ठीक ना, जिसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टिविटी हो गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर है तो कमेंट्स कीजिए, ठीक है ना। अब इसके आगे जाते हैं हम लोग। अब इसके आगे जाने के बाद देखते हैं इसका जो ऐसा यूनिट होता है रेजिस्टिविटी का। अब ऐसा यूनिट रेजिस्टिविटी का जो होता है वो ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको नोटिस करना चाहते हैं तो कर लीजिए। ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। अब यहाँ से अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है हम लोग के पास में। हम लोग के पास क्वेश्चन है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm। यानी क्या, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें V दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है। कितना, 220V। ठीक है, 220V दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1200 ओम दिया हुआ है। रेजिस्टेंस 1200 ओम दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको यहाँ से ओम्स लॉ से हमको तो पता ही है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। मार देंगे इसको तुरंत, स्पीड में। निकालना क्या है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज इतना, हाउ मच करंट, करंट निकालना है। तो यहाँ से करंट I इक्वल टू वी बाय आर, आई इक्वल टू वी बाय आर, यहाँ से हम लोग निकाल देंगे। तो V कितना है, 200, आई इक्वल टू V कितना है, 220, 1200, ठीक ना, 1160। तो कुछ इस तरह का होगा, 1160 होगा, जो क्या समथिंग अपॉन आई इक्वल टू लमसम 0.8 0.18 एम्पियर होगा, 0.18 एम्पियर। तो ये हो गया, ठीक ना। ना अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है, उसी तरह का है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक ना। घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100। रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 100 दिया है। रेजिस्टेंस 100 ओम, और कितना वोल्टेज कितना दिया है, V220, V इक्वल टू आई आर। करंट निकालना है, V डिवाइड बाय आर। तो करंट क्या हो गया, I इक्वल टू V कितना है, 220, 100। तो देयरफॉर
करंट कितना हो गया 2.2 एम्पियर। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ ये है, पहले हम रेजिस्टेंस देखते, मतलब क्वेश्चन में जो जो चीज दिया हुआ है वो सब चीज पहले लिख लीजिए आप कॉपी में। तो रेजिस्टेंस हमको दिया था 100 ओम, तो हमने लिखा। वोल्टेज दिया था तो वो भी हमने लिखा। ये ओम्स लॉ से पता है हमको, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। और यहाँ से हमने करंट को निकाला, तो इसका जो आंसर था ये हो गया। तो जो हमारे चैनल में अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू।